दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करेंगे, साथ में हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं और हम ट्राइडेंट लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। Q2 का हमने रिजल्ट देखा है, रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और लगातार हर क्वार्टर में बहुत ही शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सके। तो क्या इस समय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो रिजल्ट के बाद लगातार गिरावट जारी है, क्योंकि रिजल्ट इस बार काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो क्या इस समय इसमें से निकल जाना चाहिए। वैसे अगर देखें तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। क्या आने वाले समय फिर से तेजी बनेगी या फिर अभी और गिरावट होने वाली है, तो सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी रिजल्ट के बाद गिरावट का माहौल बना हुआ है, क्योंकि रिजल्ट ट्राइडेंट का भी बहुत खराब रहा है। आप देख सकते हो कि इस बार प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है और इसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्लान लेके चल रही है ट्राइडेंट लिमिटेड, जिससे बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी फिर से आ सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 55.80 पर रही, जहाँ पे हमने 0.89% की गिरावट देखी है। बाजार में थोड़ा सा दबाव था, इस वजह से कुछ गिरावट देखने को मिली है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एथर एनर्जी के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है, जिसके तहत जो भी एथर एनर्जी के स्कूटर खरीदेगा उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये दोनों का जो बिजनेस कोलैबोरेशन हुआ है, इसके माध्यम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आप समझ सकते हो कि इस तरह से आज एक नया ईवी व्हीकल का जो कारोबार है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइप की गई है। तो इसमें आप समझ सकते हो इसका बेनिफिट पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो लगातार जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको यहाँ पे कैश किया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। MOFSL की तरफ से हेमंत जानी का बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर कंपेयर करें तो दोनों में से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी ज़्यादा बेटर है और आने वाले समय इसमें तेज़ी की संभावना ज़्यादा बन सकती है। उनके हिसाब से यस बैंक अभी भी काफ़ी रिस्की है। तो आप समझ सकते हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उनकी पहली पसंद बना हुआ है और आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और वैसे भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिजल्ट भी बहुत ही दमदार दिया इस बार। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 1.64% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 3 ईयर के हिसाब से 31% स्टॉक दौड़ा है। 1 ईयर के हिसाब से 14% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 3 मंथ के हिसाब से 22% की तेज़ी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 0.98% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और 1 डे के हिसाब से 0.80% यानी लगभग 1% की गिरावट हुई है। तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक इतना कोई खास दौड़ा नहीं है पिछले एक साल से। अभी यहाँ पे तेज़ी से दौड़ने की संभावना बन सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके रेवेन्यू में लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 4,830 रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 6,531 को अभी तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं पर भी आपको ये ग्राफ गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा। यानी बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 111 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 567 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। और ये ग्राफ बहुत ही ज़बरदस्त है। हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लगभग एक तरह से देखें तो दुगुना होता गया हर बार और जो 100 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 500 करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। और इसी वजह से आने वाले समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। ये रिजल्ट का इशारा है, काफ़ी अच्छा है। या फिर रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है जो एवरेज कही जाएगी, लेकिन EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और प्राइस स्ट्रेंथ के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको 36.47% दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.09% है। पिछले क्वार्टर में ये 5.19% के आसपास थी, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो Q1 में जहाँ पे मात्र 0.22% की होल्डिंग थी वो इस बार 5.21% हो गई, यानी जम के खरीदारी की है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने। इसके अलावा FI की बात करें तो 10.99% की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, इस बार 11.7% हो गई है। तो यहाँ पे FI ने भी जम के खरीदारी की है। इसके अलावा अगर हम देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक की होल्डिंग तो वो सेम ही है, 0.02% होल्डिंग पिछली बार भी थी और इस बार भी है।
यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 26.88% की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 1 में, जो इस बार 26.12% हुई है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिखा देगी। पिछली बार 20.22% थी, इस बार 16.39% हो चुकी है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, साथ में एफआई का निवेश है और रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले इसमें डेफिनेटली आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। अब हम चलेंगे अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 637 पर ही, जहाँ पे हमने 1.49% की गिरावट देखी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आईपीओ आया तो आपको पता होगा डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ, एक तरफा दौड़ा, 800 को क्रॉस कर गया। पिछले एक साल के हिसाब से इसने अभी भी 137% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से 9% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से भी 8% की गिरावट हुई है। और अगर हम 5 डेज के हिसाब से देखें तो 4.76% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो 2-4 महीनों से इसमें दबाव बना हुआ, और जब रिजल्ट आया उसके बाद में और ज़्यादा गिरावट हुई, क्योंकि रिजल्ट में इस बार प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एडिबल ऑयल में कंपनी नंबर 1 है इंडिया में। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी कारोबार तेजी से बढ़ा रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इसके अलावा राइस ब्रांड में भी कंपनी नंबर 1 बनने जा रही है, क्योंकि इन्होंने कोहिनूर ब्रांड्स को एक्वायर किया है। तो बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय यहाँ पे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। ऐसे में आपको अदानी विल्मा लिमिटेड में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। इस गिरावट को आपको फायदा उठाना चाहिए। रिजल्ट नो डाउट इस बार कमजोर रहा है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 24,867 के बीच का जो रेवेन्यू था, वो इस बार गिर के 14,150 रुपीज़ के आसपास रह गया। इसके अलावा प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 358 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, वो इस बार 48.76 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया। यानी बहुत बड़ी एक तरह से देखो गिरावट हुई है। अगर आप इसको पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो आपको इस बार 2022 काफ़ी अच्छा दिखाई देगा इसका, क्योंकि मार्च 2021 में जहाँ पे इनका टोटल सेल 37,090 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो इस टीटीएम में 55,463 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में जहाँ पे 655 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो इस बार 696 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो ओवरऑल 3 साल के हिसाब से प्रदर्शन अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 87.94% दिखाई देगी। यहाँ पे एफआई ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, जहाँ पे जून क्वार्टर में 1.50% की होल्डिंग थी, वो इस बार 1.63% हो गई है। इसके अलावा डीआई की कोई होल्डिंग नहीं थी क्वार्टर 1 में, लेकिन इस बार 0.09% की होल्डिंग ले ली है डीआई ने भी। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग 10.34% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको मालामाल कर सकता है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म का नजरिया तो इसमें वेट करें, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। 34.75 पर क्लोजिंग रही है, जहाँ पे 0.71% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, इस बार रिजल्ट कमजोर रहा है और उसकी वजह से गिरावट हुई है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 1,692 रुपीज़ के आसपास था, वो इस बार गिर के 1,438 रुपीज़ के आसपास आ गया। इसके अलावा प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, बिल्कुल अदानी विल्मार की तरफ, जहाँ पे सितंबर 2021 में 235 रुपीज़ का जबरदस्त प्रॉफिट था, वो इस बार गिर के 37.39 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो बहुत बड़ी गिरावट है। उसके पीछे वजह ये रही कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन, और कंपनी का 50% बिजनेस तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का है। ऐसे में इसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन अगर आप इसको पिछले 4 साल से कंपेयर करें तो इस बार 2022 सबसे शानदार है इनका। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका 5.29 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू था और प्रॉफिट था मात्र 0.37 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास, वो 2022 में बढ़ के 7.02 थाउजेंड रुपये तक तो पहुँच गया इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट 0.83 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया है। तो अगर आप देखें पिछले 4 साल के हिसाब से तब तो ये 2022 सबसे शानदार है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कमजोरी काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले समय डेफिनेटली तेज़ी बनेगी, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रही है, और ये इस आने वाले समय डेफिनेटली इसका फायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी के यार्न डिवीजन की बात करें, स्पैंडल्स फिलहाल 5.89 लाख है इनके पास, और रोटर्स टोटल 7,464 है, और एयर जेट 320 है, और ये अपनी 87% ऑलरेडी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। आने वाले समय कंपनी 98,496 नए स्पैंडल्स लगाने जा रही है। इसके अलावा रोटर्स 3,600 नए रोटर्स कंपनी और लगाएगी। इसके अलावा आप देखें तो 94,848 नए और स्पैंडल्स लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी करीब 12,800 मिलियन रुपीज़ का निवेश करने जा रही है। और सीटिंग बिजनेस की बात करें तो 1.2 लाख मीटर पर डे का इनका टोटल प्रोडक्शन है, और आने वाले समय कंपनी 70,000 मीटर्स पर डे का और टोटल कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है, और इसके लिए करीब 4,680 मिलियन रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है कंपनी। अब इनके अगर
एनर्जी डिपार्टमेंट की बात करें तो 49.4 मेगावाट का टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल है और आने वाले समय 16.3 मेगावाट का और इंस्टॉलेशन किया जाएगा और इसके लिए 1750 मिलियन रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के बात करें बिजनेस की बात करें तो 622 लूम्स लगे हुए, 42 लूम्स और कंपनी लगाएगी और इसके लिए 2470 मिलियन रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा केमिकल डिवीजन का फिलहाल 1 लाख TPA का टोटल प्रोडक्शन है और आने वाले समय 1.05 लाख TPA और प्रोडक्शन किया यानी जो अभी है फिलहाल उसका डबल कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 1000 मिलियन रुपीज़ का निवेश किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय इनके जितने सेक्टर है सब में और कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखें तभी आपको आने वाले समय बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये अपनी हाई प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब चलते हैं हम उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईजी ट्रिप प्लानर्स बोनस देने जा रही है। फिलहाल इसकी प्राइस 385 के आसपास, जहाँ पे 2.02% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले एक साल में कंपनी ने 53% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा दौड़ा स्टॉक। अब कंपनी बोनस देने जा रही है 3:1 के रेशियो में। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/11/2022 और रिकॉर्ड डेट है 22/11/2022 और आप देख सकते हो कि काफ़ी मजबूत कंपनी है, लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। सितंबर में इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। आप देख सकते हो रेवेन्यू 108 करोड़ रुपीज़ निकल कर आए, जहाँ पे 148% की ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम की 28.22 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 4.02% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.01% रहा, जहाँ पे 58% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और अब देख सकते हो कि कोविड का इफेक्ट खत्म होने के बाद इस बिजनेस में, इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी तेजी आने लगी है। तो ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का के लिए इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।